तो अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं और 7 दिन का मन बना बैठे हैं तो कोशिश कीजिए या जब भी कथा श्रवण करें उसके पहले स्वल्प आहार अर्थात हल्का आहार लेना है आपको। हल्का बाल भोग लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ज्यादा ले लेंगे तो आलस्य पैदा करेगा। अच्छा, बिल्कुल नहीं लेंगे तो भूख लगेगी। तो शरीर को स्थिर रखना जरूरी है। देखिए, आखिरकार इस शरीर की नौका में बैठ के हम भवसागर से पार होने की तैयारी में हैं। तो बहुत ईमानदारी से इस बात को समझना है कि ये कार्य हम कैसे करें। तो बहुत ज्यादा नहीं खाना है, बहुत कम नहीं खाना है। अब फिर मैं बात आखिर में यही कह दूं कि फिर स्थिति ये हो जाएगी कि आप आनंद के साथ एक काम कर लीजिए कि आपको नींद ना आए, आलस ना आए, बाकी जितना खाना है खाओ, उससे भी कोई लेना देना नहीं। फिर इस स्थिति को हम जान और समझ लो। दूसरा नियम, आपसे इन 7 दिनों में किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो जाए, जानकर। तीसरा नियम, इन 7 दिनों में आप असहायों की मदद, दान, पुण्य, कर्म जो भी आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। मान लीजिए आप यहां कथा सुनने आ रहे हैं और आप जहां रह रहे हैं वहां किसी ने सुबह आपका दरवाजा खटखटा दिया, कुछ भोजन मिलेगा, तो कम से कम मेरा निवेदन है इन 7 दिनों में आपके मुख से मना नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि मना निकलना भी हिंसा है। मना निकलना भी हिंसा है। चौथा नियम, पूर्ण रूपेण शाकाहार अपनाकर कथा सुननी चाहिए। अब ये चौथा नियम थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आपको। पूर्ण रूप से शाकाहार, अरे भाई हम शाकाहारी हैं तभी तो हम कथा सुनते हैं, वैष्णव में तिलक लगाते हैं, कंठी लेते हैं, माला जपते हैं। और फिर मैं कहता हूं नहीं साहब, अभी भी आप शाकाहारी शायद न हो, क्योंकि आहार का मतलब सिर्फ शरीर के अंदर डालना नहीं है, शरीर के ऊपर उपयोग करने वाली चीज भी अगर मांसाहारी है, अर्थात वो भी मांसाहार कहलाता है। लाइक लेदर, अगर आप किसी भी रूप में चमड़े का प्रयोग करते हैं तो आप मांसाहारी ही कहलाएंगे। यू आर नॉट प्योर वेजिटेरियन, बिकॉज आपके वजह से एक हिंसा हुई है। अगर आप किसी भी सूरत में आप अपने आप को वैष्णव मानते हैं, आप अपने आप को जो भी मानते हैं, अगर आपके पास आपकी एसेसरीज में बेल्ट हो, पर्स हो, व्हाटएवर जो भी चीजें जो लेदर की है, जो चमड़े की है, तो आप मांसाहारी हैं। क्योंकि आप अगर वो ना खरीदें तो एक की मौत नहीं होगी किसी जीव जंतु की। आप और हम खरीदते हैं तो वो मारते हैं और आप तक वो चमड़े को नए नए रूप में पहुंचा देते हैं। आप सोचिए, अगर हम नेचुरल वे की बात करें, अगर हम सामान्य परिस्थिति की बात करें, तो जो जीव अपनी परिस्थिति में जंगल में जीते हैं, करते, क्या वो खत्म हो गया पूरा जंगल शेरों की वजह से? थोड़ा ध्यान देना, मैं क्या कहना चाहता हूं। शेर और जंगली जानवरों की वजह से क्या जंगल खत्म हो गए? क्या वहां के छोटे मोटे जानवर सारे समाप्त हो गए? नहीं हुए। उनका क्रम आज भी चल रहा है, कल भी चल रहा था और चलता रहेगा, अगर हम हस्तक्षेप ना करें तो। एक व्यक्ति को मैंने कहा, भाई आपको शाकाहारी हो जाना चाहिए। बोला, साहब हमको इतना मालूम है, अगर हमने ऐसा किया, हम तो इसलिए खाते हैं क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्रकृति में जीव जंतु बढ़ जाएंगे। अब इन मूर्खों का क्या किया जाए? क्या किया जाए? सो बी अवेयर अबाउट दिस कि अगर आप किसी भी तरह का चमड़े का सामान उपयोग करते हैं तो आप खबरदार और होशियार हो जाएं। फिर आप प्योर ना लगाएं, प्योर, कि वी आर प्योर वेजिटेरियन। फिर प्योर लगाने के हकदार आप नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चौथी बात। पांचवी बात, जब भी आप कथा सुने
पूर्ण भाव से अपने हृदय में कृष्ण को बसाकर और मुस्कुराते हुए कथा सुने, कृष्ण का दर्शन करते हुए कथा सुने। और अगली और बहुत महत्वपूर्ण बात, एक आसन पर बैठकर कथा सुने। अब एक आसन के दो संदर्भ हो सकते हैं। मैंने अभी जब पिछली कथा में बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कहा और दूसरे दिन इंप्लीमेंटेशन हो गया लोगों के साथ। यू यूज योर आसन। आपके पास अपना एक आसन होना चाहिए, फोल्ड करके पर्स में रख लो और उस आसन पर बैठकर ही आप कथा श्रवण करें, पूजा करें, आदि इत्यादि जो भी करें। बिकॉज आसन सिद्धि अगर नहीं होगी तो आपकी सारी सिद्धियां छलनी में जैसे धोते हैं दूध को, वैसे चली जाएंगी। आसन सिद्धि बहुत जरूरी है। कहा तो यह भी गया है कि आप जिस जगह बैठे हैं उसी जगह बैठ के सातों दिन कथा सुने, पर उसके लिए आपको 3:45 साढ़े 3 बजे पहुंचना पड़ेगा। वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो इन दैट कंडीशन आपने क्या करना है, आपके पास अपना आसन तो हो सकता है जिस पर आप बैठकर प्रतिदिन कथा सुनते हैं। माला भी उस पे करनी है, पूजा भी उस पे करनी है, आपको करना चाहिए। आपको आसन सिद्धि नहीं सीखी अगर आपने, तो दूसरी चीजें कैसे होंगी। हम कहते हैं इतने समय से बहुत कुछ कर रहे हैं पर हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज देयर इज नॉट दिस थिंग, आसन सिद्धि नहीं है वहां पर। और सबसे अंतिम और सबसे प्रमुख बात, आप 2 घंटे कथा सुन रहे हैं, 3 घंटे कथा सुन रहे हैं, 4 घंटे कथा सुन रहे हैं, जितनी घंटे जितनी देर कथा सुन रहे हैं, आपका नेत्र व्यास जी के मुख से नहीं हटना चाहिए। कहीं कथा सुनिए आप, व्यास मुख कथा, व्यास सम्मुख कथा, ये 2 चीजें समझिएगा। उससे उसका विज्ञान भी है, ऐसा नहीं है कि विज्ञान नहीं है। जब आप अपना आई कांटेक्ट बिल्कुल बैठा लेते हैं तो आप में ही स्वयं में सम्मोहन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, आप बली हो जाते हो। तो आप जो सुन रहे हो उस तेज को खींच भी पाते हो और वो तेज को आप ट्रांसफॉर्म करके अपने लिए भी उपयोग करना सीख जाते हो और भटकाव नहीं होता, दृष्टि शुद्ध होती है, ईर्ष्या का नाश होता है। क्योंकि हम इधर उधर देखेंगे तो न जाने क्या क्या दिखाई देगा, और अगर हम एकाग्र होकर अगर देख रहे हैं तो सिर्फ हमें वही दिखाई देगा जो हम देखना चाहते हैं। और ये कथा श्रवण के कई सारे परिणाम बदल देगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो चेंज हो जाएंगी बहुत सारी चीजें। तो कई बार हम कर तो रहे होते हैं बट हमें नहीं मालूम होता, और ऐसी स्थिति में बहुत कुछ खो देते हैं, बहुत कुछ खो देते हैं। और फिर हम कहते हैं इतने सालों से ऐसा कर रहे हैं, अब तक क्यों नहीं हुआ। अब कई लोग मिलते हैं, साहब इतने समय से पूजा कर रहे हैं, ये नहीं हुआ। पता पड़ा कभी उन्होंने दीक्षा ही नहीं ली, दीक्षित ही नहीं हुए, कोई कृपा ही नहीं मिल पाई, कोई क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर भी नहीं, ट्रांसफार्मर होता है ना, घर के बाहर लगा होता है, कई सारे घरों में सप्लाई देता है विद्युत की, बिजली की। तो वो क्यों होता है कि आपके यहां बैलेंस करके ऊर्जा को पहुंचाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाए। अगर वो डिसबैलेंस हो गई तो क्या होगा? तो या तो एकदम जयराम जी की। सो गुरु क्या करते हैं? बैलेंस करके एनर्जी आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड देन आप अपने लाइफ को जीते हो। उस स्थिति को समझना बहुत आवश्यक है, जिस स्थिति से हम अगर ये जानकर अपने जीवन को जिए तो मैं समझता हूं कोई समस्या ही नहीं है। तो इस कार्य को भी करना हमको सीखना चाहिए।